अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई भी कंट्री हमेशा के लिए सेम नहीं रहती है। काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर आप एग्जांपल के लिए कनाडा की बात करो तो आपको पता है कनाडा कितना चेंज हो चुका है। अभी वहाँ पे इमिग्रेशन कितनी टफ हो गई है, उन्होंने बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई भी कंट्री है ना, हमेशा सेम नहीं रहती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एक जैसी नहीं रहती है। पहले कनाडा में कोई जाता था, आज से 4-5 साल पहले वो लाइफ अलग थी। आज के टाइम पे कनाडा कोई जा रहा है तो उसको पता है कि लाइफ कितनी चेंज हो गई है वहाँ पे। तो ऐसे ही अगर मैं यूके की बात करेंगे, यहाँ पे आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख लिया है। तो भाई यूके भी पिछले 2 साल से ना काफ़ी चेंज हो चुका है। जब मैं यूके आया था, 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 जनवरी में मैं यूके पहुंचा था। उस टाइम पे यूके अलग था, बहुत बढ़िया था। अभी भी देखो, जो आज मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ ना, 5 रीजंस मैं आपको दूंगा कि यूके में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बट इससे ना कोई इमिग्रेशन से इसका लेना देना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप ये मत समझना कि पॉपुलेशन बड़ी है यूके की, इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत खुली ओपन हो रखी है, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जो मैं रीज़न देने वाला हूँ ये कुछ इनके पॉलिटिकल हैं, और कुछ इनका जो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है। काफ़ी सारे रीज़न है, मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आज उसके बारे में आपसे बात करूँगा कि यूके पिछले 2 साल में ना काफ़ी बदल चुका है। वो पहले जैसा नहीं रहा जो पहले पिक्चर होती है यूके की। और जो स्टूडेंट यूके में पिछले 4-5 साल से रह रहे हैं, उनको ऑब्वियस है, उनको पता ही होगा। बट जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको इन चीज़ों का इतना नहीं पता होगा। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मिड इनटेक की एप्लीकेशन करना चाहते हो, मई इनटेक है, फंड्स अपने अभी से डाल कर रख दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो आपका टाइम सेव हो जाता है। फंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, आपको कितने शो करने हैं। ठीक है, 12 लाख आपको आउटर में चाहिए, 15 लाख आपको इनर लंदन में चाहिए, 28 दिन पुराने होने चाहिए। तो फंड्स आप अपने मम्मी पापा के अकाउंट में भी शो कर सकते हो, एफडी भी चल जाती है। और सेविंग अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में मत डालना ना, पोस्ट ऑफिस वाले नहीं एक्सेप्ट करते हैं यूनिवर्सिटी। तो फंड्स अपने अभी से डाल दो। बाकी मई टेक है, जुलाई टेक है, आपको मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटीज हैं। और 15-15,000 पाउंड से स्टार्ट हो रही है एवरेज फीस। अगर आपको इससे भी कम फीस चाहिए तो फिर वो आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी सितंबर इनटेक में। तो फॉर्म फिल कर देना जो मैंने आपको दिया हुआ है, उस पर डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, तो मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। और फर्दर आपका प्रोसेस हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगी। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी मेल आईडी पे कुछ नहीं आ रहा है। तो प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, जो भी है यूनिवर्सिटी से सब आपकी मेल आईडी पे आता है। तो खैर, अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं। मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको पता हो कि यूके अगर आप आ रहे हो ना, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से कि हाँ, ये सब चीज़ें यूके में चेंज हो चुकी हैं। इन्फ्लेशन देखो, रशिया यूक्रेन की वॉर तो सबको पता है कब स्टार्ट हुई थी। 2022 में फरवरी में आई थिंक स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की वॉर, जो कि अभी तक चल ही रही है, चलती ही रही है वो तो उसके बाद ना भाई, यूएस ने, यूरोप ने, यूके ने ना बहुत सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर। और रशिया, पता है आपको, लाइक दुनिया की सुपर पावर कंट्री, सबसे स्ट्रांग कंट्री मतलब रशिया इस टाइम पे। यूएस के बाद अगर नाम आता है तो रशिया का आता है। रशिया क्यों भाई? एक तो उनके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है रशिया के पास। यूएस का जितना लैंड एरिया ना भाई, उससे डबल है। और सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। भाई अनलिमिटेड उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है रशिया के पास। लैंड एरिया बहुत है उनके पास, नेचुरल ऑयल एंड गैस के रिजर्व भाई भंडार भरे हुए हैं उनके। आप अमीर कंट्री में कह सकते हो रशिया को। और रशिया अपना, इंडिया का पता है रिलेशन कितना अच्छा है रशिया का और इंडिया का। बट जब से वॉर शुरू हुआ यूक्रेन का रशिया के साथ यूक्रेन को वॉर में धकेला किसने? आपको सबको पता है, यूएस ने, है ना। यूएस ने पुश करा, वॉर तो शुरू हो गई। और जो सैंक्शन लगा दी इन्होंने रशिया पे, और रशिया ने क्या भाई, गैस, ऑयल एंड गैस सप्लाई बंद कर दी है ना। आपको पता ही है। अगर अभी जो भी यूरोप में और यूके में ऑयल एंड गैस आता था, 40 to 50%, वो रेशो ना सारी अपनी रशिया से आती थी। और जब से ये वॉर शुरू हुआ तब से वो चीज़ें, भाई ये सैंक्शन लगाओगे तो रशिया भी करेगा ना। तो रशिया ने भी क्या करा, उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। रशिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ा? यूरोप पे पड़ा, यूके पे पड़ा। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? भाई पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए हैं, बढ़ गए हैं, प्राइसेस डबल हो चुके हैं। और वहीं पे गैस, जो हम हीटिंग यूज करते हैं घरों में, भाई उसके प्राइसेस
3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। जो पहले बिल आता था आज से 4 साल पहले जो यूज करते थे विंटर में हीटिंग वगैरह, सिर्फ 50 पाउंड 60 पाउंड, आज वही बिल 200 250 पाउंड आता है। 3 4 गुना प्राइसेस बढ़े हैं। और जो नए स्टूडेंट आएंगे ना, उनको नहीं पता, उनको लगेगा कि यही प्राइस है, यही चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि आज से साल 2 साल पहले 2022 से पहले ये प्राइसेस बहुत कम थे। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है यूके पे, पूरे यूरोप पे, क्योंकि रशिया ने ये बंद कर दिया ऑयल एंड गैस। बट ये अब पता नहीं है ये कब तक चलेगा भाई, ये सब पॉलिटिक्स है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आ चुकी है, आप सबको पता है। अब उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी है कि मैं वॉर वगैरह जो चल रही है सब रोक दूंगा, रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं वो रशिया के साथ भी, और यूरोप के साथ तो ऑलरेडी नेटो उन्होंने करा ही हुआ है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो देखते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ कि सब पीसफुल हो जाए और सैंक्शंस वगैरह हट जाए, ऑयल एंड गैस की सप्लाई दोबारा से शुरू हो जाए। अगर ये दोबारा से ऐसे शुरू हो जाती है ना ऑयल एंड गैस की सप्लाई, तो यूरोप और यूके को बहुत फायदा होगा। फिर प्राइजेस है कि बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे, समझ रहे हो। फिर उस पे ना सब चीजें ना भाई, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है सब कनेक्टेड है ऑयल एंड गैस के साथ। जो भी फूड आ रहा है बाहर से, क्योंकि यूके में जो भी इंपोर्ट होता है खाने का सामान सब इटली स्पेन से आता है। अगर आप खुद समझदार हो, अगर ऑयल एंड गैस प्राइसेस बढ़ेंगे तो चीजें भी महंगी होंगी ना। आपके खाने पीने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब हर एक चीज कनेक्टेड होती है। तो वो सब प्राइसेस भी बढ़े हैं यूके में। जो पहले दूध का कैन 80 सेंट्स का आता था, आज वो 1.5 पाउंड 1.60 इतना हो गया है। तो मतलब प्राइसेस बहुत डबल हो गए हैं एकदम से, जो कि इन्फ्लेशन रेट अगर नॉर्मल देखे तो साल का 6 से 7% बढ़ना चाहिए। तो साल 2 साल में तो भाई डबल नहीं ना हो सकता, 6 से 7% बढ़ना चाहिए। बट यूके में तो ग्रोसरी प्राइसेस जो 2 साल पहले थे वो तो एकदम से डबल ही हो रखे हैं। तो ये तो चलो, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ है। सेकंड नंबर पे ना यूके में जो भी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम है ना, लैक करता है इनका सर्विस। मतलब अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती 8 8 9 9 महीने के, तो साल साल किसी ने ऑपरेशन कराना तो साल साल उसको टाइम लगे। और यूरोप में तो ऐसे लोग हैं कि भाई वो इलाज कराने के लिए, यूरोप में नहीं सॉरी, यूके में ऐसे लोग हैं जो इलाज कराने के लिए यूरोप जाते हैं। यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वहाँ पे प्राइवेट ट्रीटमेंट मिल जाता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, उनको वेट नहीं करना पड़ता। कोई दिक यूके में किसी को भी दांत की दिक्कत ना हो जाए, अगर दांत का दिक्कत हो जाता ना यूके में, तो भाई बहुत चार्जेस लगते हैं उसके, 150 150 200 पाउंड 800 पाउंड इतना। मतलब पूरा इलाज कराना हो, किसी की झाड़ निकाल के उसको जो भी उसने कराना है ना, बहुत दिक्कत आती है। उतने में तो बंदा इंडिया जाए, घूम फिर के आए, इंडिया में इलाज करा ले। तो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना यूके का भी लैक कर रहा है। इसीलिए तो इनको केयर होम वाले वीजे दे रहे हैं, नर्सिंग में इनको स्टाफ चाहिए ना। तो अगर कोई नर्सिंग के कोर्सेज करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में आता है, तो ये फायदा है आपको। कि यूके में इस चीज़ की भी डिमांड है, वो हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 साल में ये चीज़ें वापस से सॉर्ट आउट हो जाएं। स्टाफ भी कम है अभी इनके पास, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो एनएचएस में कंट्री अभी पहले जैसी नहीं रही है, पहले होता था ठीक था, बट अभी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। अभी मैं नेक्स्ट बात करूँ ना भाई, यहाँ पे आपको अगर लंदन से, एग्जाम्पल के लिए बर्मिंगम से ले लो, चलो बर्मिंगम से अगर आपने एडनबरा जाना है, एडनबरा स्कॉटलैंड में आता है ना, एडनबरा घूमने के लिए जाना है, जो ट्रेन टिकट आपको 40 50 यूरो में पाउंड में मिलनी चाहिए ना, 40 50 पाउंड, आज वही टिकट भाई 125 115 100 पाउंड से ऊपर की मिलती है। मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी होगी ना, स्पेशली रेलवे के थ्रू, अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हो। और ये मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ऑलराउंड यूके की बात कर रहा हूँ कि आपने कहीं भी जाना है, वो टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, आपको सोचना पड़ता है भाई। और ये ना, मैं खुद देखो, मैंने फिनलैंड ट्रैवल करा है। आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं फिनलैंड गया था, मैं वासा भी गया था। तो फिनलैंड इज अ लाइक नॉर्डिक कंट्री। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये 4 कंट्रीज हैं जो कि नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है इनको। नॉर्डिक कंट्रीज बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं और वेजेस भी अच्छी होती हैं यहाँ पे। इनको यूके से भी एक्सपेंसिव बोला जाता है कि रहने के लिए ये यूके से भी एक्सपेंसिव है। बट भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मैं हेलसिंकी में था, ठीक है। हेलसिंकी से मैंने ट्रैवल करा था वासा। वासा ऐसे लगा लो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बर्मिंगम से एडिनबरा का बताया, 4 5 घंटे की जर्नी होती है बाई ट्रेन। तो सेम वही डिस्टेंस था हेलसिंकी से वासा में। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, कंपेयर करके बता रहा हूँ कि भाई कहते हैं कि फिनलैंड या नॉर्डिक कंट्रीज एक्सपेंसिव, बट उल्टा हुआ। वहां पे जो टिकट पड़ी मेरे को पता है भाई, ट्रेन टिकट वहां पे आपको सिर्फ 30 35 यूरो की,
मैक्सिमम बता रहा हूँ, 30 यूरो 35 यूरो की आपको टिकट पड़ती है, वन सिंगल टिकट। और वही चीज यूके में अगर आप ये ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 100 पाउंड से ऊपर कॉस्ट आ रही है। ये कम करने के लिए यूके में स्टूडेंट भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बसेस का यूज करते हैं। नेशनल एक्सप्रेस की बसेस है वो, अभी उनका रेट भी ठीक है, बट मैं यहाँ पे ट्रेन की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लाइक एक्सपेंसिव हो चुकी है। किसी ने लंदन से बर्मिंघम आना है, 50-60 पाउंड लग जाता है, 70 पाउंड तक की टिकट्स भी हैं। जबकि इसकी कॉस्ट होनी चाहिए 20 से 25 पाउंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर किसी ने लंदन से बर्मिंघम आना है इतना ही होना चाहिए, जेन्युइन बनता है। तो ये भी आप नोटिस करो कि ये मतलब ट्रैवल बहुत महंगा हो चुका है। अब मैं थर्ड नंबर पे बात करूँ ना, पहले वो टाइम था कि अगर आप बाहर से रेस्टोरेंट से खाते हो, कोई भी आपने मील खानी है, ड्रिंक लेनी है, बियर वगैरह आप पी रहे हो, भाई बियर के प्राइसेस बढ़े हैं, खाने खाने वाली चीजें, रेस्टोरेंट में कोई फूड खा रहे हो, फिश एंड चिप्स खा रहे हो, वो जो 7-8 पाउंड की, 6-7 पाउंड की, 5 पाउंड की पहले जो मील्स आती थी, वो आज 12 पाउंड तक चली गई है। 10 पाउंड से नीचे तो बात ही नहीं होती है। साथ में अगर आपने ड्रिंक ले ली है, कोई बियर पाइंट ले लिया आपने, है ना, तो फिर आपका 15 पाउंड लगा के चलो। किसी भी अब नॉर्मल से रेस्टोरेंट में, बार में जाते हो ना, मैं उसके को एक्सपेंस बता रहा हूँ कि मतलब इतना एक्सपेंसिव हो गया है बाहर खाना। तो बेटर है स्टूडेंट्स क्या करें भाई, अपना घर पे ही बनाओ, घर पे ही खाओ, बहुत अवॉइड करो बाहर से खाना। ये मतलब इंडियन फूड भी अगर आप बाहर से खाते हो तो आपको पता है कि कितना प्राइस चल रहा है, जो स्टूडेंट है ना। लाइस्टर एक सिटी है, मैनचेस्टर में है, इंडियन फूड अच्छा है, सस्ता है। लाइस्टर में भी प्राइसेस ठीक हैं, बर्मिंघम में तो एक्सपेंसिव हो गया, कोवेंट्री में भी एक्सपेंसिव है। अब वूस्टर में भी, अगर मैं वूस्टर की बात करूँ तो वूस्टर में भी एक्सपेंसिव है इंडियन फूड। बट अपना ना एक फायदा हो जाता है जो अपने इंडियन स्टूडेंट एज अ लाइक पार्ट टाइम काम करते हैं ना रेस्टोरेंट में, उनको खाना मिल जाता है लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है, तो खाने पीने का वो मैनेज कर लेते हैं। इवन कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जो खाना लेकर आते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, क्योंकि उनको मिलता है वहां से, वो सब्जी ले आए, रोटी ले आए, तो वो सब बहुत मेरे को अच्छा लगता है जब स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे उनके लिए भी खाना लेकर आ सकते हो, क्योंकि बचा होता है वही खाना रेस्टोरेंट में। अगर आप जॉब कर रहे हो रात को 10 बजे निकल, आपको पता है खाना ये वेस्ट ही जाएगा, वो खाना किसी के काम आ जाएगा। तो आगे बात करूं इसके बाद मैं, तो यूटिलिटीज का मैंने आपको बता दिया, है ना, हेल्थ केयर सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, और ये जो भी इन्फ्लेशन हुआ है ना, ये सब बातें हो गई हैं। अभी हम इसके बाद बात करें ना, तो अभी यूके में क्राइम रेट, जो कि मेजर मुद्दा है यहाँ पे, जो पहले 2 साल पहले इतना नहीं था, पिछले 2 सालों में जो क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है ना भाई। आपको पता है पीछे मैंने एक वीडियो डाला था, कैसे एक लड़के ने 18 का 17 ईयर्स थी उसकी, 3 लड़कियों को उसने स्टैप करा था, मार दिया था। वो अब लड़कियां भी 5 साल के अंदर की थी। वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी, उसका दंगे वगैरह भी हुए थे यूके में, आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी। अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ जब राइट्स हो गए थे यूके में। मतलब क्राइम रेट बहुत इंक्रीज हुआ है, पहले नहीं था भाई इतना, मतलब जो अभी ना, अभी आप सेफ नहीं फील करते हो बड़ी सिटीज में। स्पेशली लंदन की बात करूँ, कुछ एरियाज हैं आप अवॉइड करो, बर्मिंघम में भी कुछ एरियाज हैं, एस्टन यूनिवर्सिटी की बैक साइड है जो सारी, वो स्ट्रीट है वहाँ पे, रिस्क है भाई वहाँ पे। अकेले तो अवॉइड करो, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ कोई बंदा है तो वहां से निकल लो, देख के आपको पता लग जाता है, उन्होंने मास्क पहने होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट मैं फॉर एग्जांपल रेफरेंस देने के लिए भाई मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने मास्क पहना होता है, फेस पूरा कवर करा होता है, वो साइकिल पे होते हैं, कभी भी आपसे वो स्नैचिंग कर सकते हैं। तो जहां भी आपको ऐसे दिखता है तो उनसे अपना रास्ता बदल लो, दूसरी साइड हो जाओ, या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, रात को तो अकेले मत घूमो, अवॉइड करो जितना हो सके। बर्मिंघम में एस्टन यूनिवर्सिटी और भी 2-3 एरियाज है, वो आप आओगे ना यूके तो आपको स्टूडेंट्स ही बता देंगे, आपको आके पता लग जाएगा, कोवेंट्री में भी ऐसी है, मैनचेस्टर में भी ऐसी है, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज में है। टाउन अभी भी अच्छे हैं, सेफ हैं, बट फिर भी टाउन्स में भी अगर आप हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना कि आप रात को बाहर अकेले घूम रहे हो, नशेड़ी घूम रहे हैं, ड्रग्स ड्रग्स वाले हैं, वीड वाले हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, नशेड़ी होते हैं जो। तो ये सब चीज़ें ना यूके में बहुत बड़ी हैं। स्टूडेंट्स यूके आते हैं ना, उनका जो मेजर एक्सपेंस जाता है, आपको सबको पता है कि वो मेजर एक्सपेंस कहाँ जाता है उनका, रेंट पे जाता है, अकोमोडेशन पे जाता है। अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है यूके में। एक टाइम था यूके में कि कोई आता था तो उसको 200 पाउंड में, 250 पाउंड में कमरा मिलता था। बता रहा हूँ मैं, लिटरली सच्चाई है, मजाक मत समझना। जो आज नए स्टूडेंट आए हैं वो 400 450 तक रेंट दे रहे हैं।
यूके में टाइम था कि 150-200 पाउंड तक एक रूम का रेंट होता था, जो कि इंडिया का 15,000, 20,000, 25,000 तक बनता। बहुत अच्छा रूम मिल जाता था। 250 में तो कई बार स्टूडियो मिल जाता था। तो डिपेंड करता है, लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरी सिटीज की बात कर रहा हूँ। बट आज के टाइम में वही 2-3 साल में इन्फ्लेशन इतना बना है कि भाई रेंट बहुत बढ़ गए हैं। 250-250 पाउंड तो भूल जाओ आप, आज के टाइम में आपको 450, 500, 400 से नीचे रूम नहीं मिलता है। घरों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वाई ब्रिटिश पीपल आर लिविंग यूके, है ना, वो यूके क्यों छोड़ रहे हैं, ब्रोकन ब्रिटेन करके मैंने एक वीडियो डाला था। वो रियलिटी बताई थी आपको कि यहाँ पे काफी लोग हैं जो क्यों यूरोप जा रहे हैं, क्यों यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई घरों के प्राइसेस बढ़े हैं। वो आप वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको। तो ये सब चीजें ना आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूके आ रहे हो। बाकी एक वीडियो बनाना था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक मैंने आपको दे रखा है। और किसी ने एप्लीकेशन करानी है तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कैसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे को। और किसी को कोई डाउट है, कुछ आपके विचार हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं चेक करूंगा आप क्या बोलते हो। बाकी जो यूके की रियलिटी है, देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ। यूके आना ना आना वो आपने डिसाइड करना है। वो मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बता दिया कि यूके सेटलमेंट के लिए कैसा है और यूके पैसा कमाने के लिए कैसा है। वो आपने डिसाइड करना है। लॉन्ग टर्म में रहने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मना कर दिया कि अगर आप सोचो कि मैंने सारी जिंदगी 30 से 40 साल जो मेरी लाइफ के बचे यूके में ही रहना है, उसके लिए मैंने आपको मना कर दिया था। वो वीडियो आप चेक कर लेना, मैं ट्राई करूंगा वो वीडियो का लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर चेक करना है। उसमें मैंने डिटेल में ही बताया आपको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।